गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिवर्स स्टडी शेड्यूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आप मेरा चैनल देखते हैं, वीडियो देखते हैं तो आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो चैप्टर 3 है क्लास 8 का। तो इसमें जो डायग्राम बनेंगे इसमें सब रिलेटेड जो है पॉलीगन से हैं। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं कि पॉलीगन कहते किसको हैं और क्लोज कर्व और सिंपल कर्व या ओपन कर्व जो जिस तरह से होते हैं। तो देखिए, मान लीजिए एक ट्रायंगल आप बनाते हैं, ठीक है, और इसको एक तरफ से ऐसे एक हमने डायग्राम बना दिया, इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। तो आप देखिए ये एक पॉलीगन है क्योंकि एक निश्चित लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। और ये कैसा पॉलीगन है? क्लोज पॉलीगन। लेकिन ये जो है ये टेढ़ा मेढ़ा है और ये हमेशा ये क्या हो जाएगा, ये पॉलीगन नहीं होगा। और ये ओपन पॉलीगन है। तो ओपन कर्व और क्लोज कर्व के बारे में आपको जानना है कि जिसके अंदर जो कहीं से भी खुला हुआ ना हो वो क्लोज कर्व होता है, और जो कहीं ना कहीं से खुला हुआ हो वो ओपन कर्व होता है। ये है पॉलीगन और ये पॉलीगन नहीं है। एक इसकी कोई निश्चित शेप नहीं है, इसको कोई निश्चित शेप नहीं कह सकते हैं, इसलिए पॉलीगन नहीं है, ठीक है। एक बात आती है कॉनकेव और ये होती है कॉन्वेक्स। तो देखिए आपके में लिखा है, देखिए आपको लिखा हुआ कॉन्वेक्स में जितनी जो रेगुलर चीजें होती हैं जिनके सुटेबल आपको डायग्राम बना रहता है या जिनकी सुटेबल जो है आकृति बनी हुई होती है वो क्या होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं। और जिनकी डायगोनल, जैसे मान लीजिए ये ऐसे एक रेक्टेंगल बना दिए और इनकी डायगोनल हमेशा किसी दो पॉइंट पर यहाँ पर टच करेंगी, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। और कॉनकेव वो होगा जिसमें जैसे मान लीजिए ऐसा हमने बना दिया, एक ऐसा डायग्राम बना दिया। अब इसमें देखिए इसकी जो डायगोनल है उसका कोई निश्चित नहीं है कि ये कहाँ से आएगी, ये डायगोनल नहीं कहलाएगी। और इस तरह से कोई दो पॉइंट इसमें निश्चित नहीं है कि कहाँ पर मिलेंगे, तो ये जो हो जाएगा कॉनकेव हो जाएगा। यानी इनके इंटीरियर एंगल का भी सम का पता नहीं है, एक्सटीरियर एंगल का भी सम का पता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। इस तरह से दो चीज़ें बताई गई हैं। और जो है हमारी जो एक्सरसाइज है इसमें एक चीज़ और है क्वाड्रिलेटरल के बारे में और पॉलीगन्स के बारे में बताया गया है कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ वर्टिकल्स। तो इसको आप बुक में देखिएगा। तो 3 साइड्स जिसमें होती हैं उसको हम ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें 4 साइड्स होती हैं ये सब पॉलीगन के अंतर्गत आते हैं। जितने भी शेप्स हैं वो सब पॉलीगन के अंतर्गत आएंगे। तो जिसमें 3 साइड्स होंगी वो क्या होगा, ट्रायंगल होगा। जिसमें 4 साइड्स होंगे वो क्वाड्रिलेटरल होंगे। क्वाड्रिलेटरल में सब आ जाएंगे, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आ जाएंगी। इसके बाद जिसमें 5 साइड्स होंगी वो पेंटागन हो जाएंगे। जिसमें 6 साइड होंगी हेक्सागन, 7 को हेप्टागन, 8 को ऑक्टागन, 9 को नोनागन और 10 को डेकागन और n जिसमें होंगे तो n गन हो जाएगा। और इस तरह से आपको ये पॉलीगन्स के बारे में बताया गया है। और इसके बाद जो एक पॉइंट और है डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, मान लीजिए ऐसा हमने एक ऐसा रेक्टेंगल बनाया या स्क्वायर कुछ भी बना लें और इनके बीच की जो लाइन होती है जिन्हें 2 पॉइंट से ये मिलती हैं ये इनकी डायगोनल कहलाती है, ठीक है। तो ये डायगोनल के बारे में बताया गया है। और जिसके जितने साइड्स हों तो उनके पॉइंट्स को मिला करके जो बनते हैं वो डायगोनल्स कहलाते हैं। इसका एक और नंबर ऑफ साइड्स में अंदर के इंटीरियर एंगल्स के फाइंड करने का जो फार्मूला होता है, यानी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, तो n-2 × 180 होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है कि इसके अंदर के इंटीरियर एंगल का सम कितना हो, तो देखिए ट्रायंगल में n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स है, यानी इसमें कितने साइड्स हैं, n = 3 है। तो इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, तो देखिएगा 3 - 2 × 180 होगा। यानी आप क्या कह सकते हैं, 1 × 180, यानी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 हो जाएगा।
इस तरह से आप जितनी भी साइड दिया आप दी हुई हों उससे आप एंगल इसके निकाल सकते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 जो है इसी तरह से है। इसमें जो भी गिवन हियर सम फिगर्स, तो यहाँ पे क्लासिफाई द सिंपल कर्व। सिंपल कर्व कौन सा है? जो सिंपल हो और इसके बाद सिंपल क्लोज कर्व। तो सिंपल कर्व जो है वो कौन सा है? देखिएगा इसमें दूसरा नंबर जो है सिंपल कर्व है। और सिंपल क्लोज कर्व कौन सा है? ये भी क्लोज है। और पॉलीगन तो इसमें से ये जो है सेकंड नंबर, ठीक है, ये सेकंड नंबर है। फिर कॉन्वेक्स इसमें सेकंड नंबर है। कॉनकेव कौन सा है? ये फर्स्ट नंबर है। इस तरह से ये जो है इसको देखते हैं। इसके बाद हाउ मेनी डायगोनल्स डज हैव ईच ऑफ द फॉलोइंग? कॉन्वेक्स, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर, हेक्सागन और ए ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में कितनी डायगोनल होंगी? 3 डायगोनल्स होंगी। हेक्सागन में आप देखिए यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है। हेक्सागन में आप डायगोनल बना के 6 साइड के ऐसे पॉलीगन बनाइएगा, उसमें सभी पॉइंट को आप मिला लीजिएगा। तो इस तरह से आप देखिए इनको, आप इसकी थ्योरी पढ़िएगा, आपको अपने आप समझ में आएगा। और इसके सपोर्ट से आप देखिए फिगर दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में साइड दी हुई है 3, तो इसका 180 होगा। 4 साइड होंगी तो कितना होगा? तो 4 - 2 × 180, 5 साइड होंगी, 5 - 2 × 80। इस तरह से आपका What can say you divide the sum about the angle sum of the convex polynomial with number of sides? अगर 7 साइड्स हों तो इसके एंगल सम की प्रॉपर्टी क्या होगी? तो मतलब 7 साइड होंगी तो 7 - 2 × 180 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 × 180 यानी 18 × 90 यानी 900 आ जाएगा। इस तरह से आप जितनी नंबर ऑफ साइड्स हो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद 5th नंबर में है स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन्स ऑफ 3 साइड जिसकी होंगी ट्रायंगल बोलेंगे, 4 साइड जिसकी भी होंगी वो क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, जिसकी 6 साइड्स होंगी उसको हम क्या कहेंगे? हेक्सागन कहेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब स्टार्ट होते हैं 6 नंबर से। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं देखूंगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको मैं बता रहा हूँ। इसको क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिएगा, इसको अच्छे से करना है क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है इम्पोर्टेंट है। तो देखिए पहला ऐसा डायग्राम आपको दिया है 6 का फर्स्ट नंबर, और एक ऐसे डायग्राम दिया हुआ है और इस तरह से एक ऐसा डायग्राम दिया हुआ है और इनको मिला लिया गया है यहाँ पर। और इनके एंगल ऐसे दिए हुए हैं 130, 50 और 120। तो ये हो गया 130, 50 और 120 ये हो गया। तो अब इसको हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो है 50, 130, 120 और यस, देखिए इसको यस दे दिया गया। तो देखिए ये इसमें कितनी साइड है? देखिए 1, 2, 3 और 4 साइड है। 4 साइड जिसके हों तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसको 4 साइड जिसके होंगे तो इसको हम क्या क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। और क्वाड्रिलेटरल के ये 4 साइड है तो इसके एंगल सम प्रॉपर्टी से आप निकाल सकते हैं कि 4 - 2 × 180 यानी नंबर ऑफ साइड्स 2 × 180 इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? ये होगा 360 डिग्री। अब देखिए तीनों का इनको नाम दे दीजिए ए, बी, सी और डी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए कितना है? 130 है। एंगल बी कितना है? 120 है। एंगल सी कितना है? x है। एंगल डी कितना है? 50 है। इक्वल टू आप क्या कर दीजिए? 360 डिग्री। अब देखिए 50 हो जाएगा और 112 250 हो जाएगा, 50 300 हो जाएगा, यानी 300 प्लस x हो गया इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 300 यानी x इक्वल टू आपका आ गया 60 डिग्री। इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं। और इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर डी है, इसमें सभी साइड इक्वल है और टोटल साइड कितनी है? 1 2 3 4 5। तो पहले ऑल इंटीरियर एंगल आप इसका निकालिएगा। तो
क्वेश्चन नंबर 5 में n इक्वल टू 5 है। और ये रेगुलर और इरेगुलर क्या होता है? रेगुलर वो होते हैं जिनकी सभी साइड इक्वल होती हैं, ठीक है ना। और इरेगुलर वो होते हैं जिनकी अलग अलग साइड होती हैं, अलग अलग लेंथ की, वो इरेगुलर पॉलीगन होते हैं। तो ये रेगुलर पॉलीगन है। इसका डायग्राम का मतलब जब भी ऐसा आपको डायग्राम अगर दिया रहे, देखिए ऐसा डायग्राम आपको दिया रहे अगर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इनको ऐसे डायग्राम है, ऐसे है और ऐसे, ये सभी साइड इक्वल दी, यानी ये एक रेगुलर पॉलीगन है, मतलब सभी एंगल का सम जो होगा वो कितना आएगा, देखिए आप 5 माइनस 2 इंटू 180 कर लीजिए। और इसके बाद ये x हुआ तो ये सब x होंगे, ठीक है, ये सब क्या होंगे, x होंगे, यानी 3 इंटू 180 यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 540 हो जाएगा। तो सभी के सम यानी टोटल कितने हैं, 6x है। तो 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 540, यानी x इक्वल टू 540 अपॉन 6, यानी आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। 6 है कि 7 है, 1 2 3 4 5, अच्छा 5 है यहाँ पर, तो आप 5 करिएगा, 5x, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, चलिए ठीक है, 5x करिएगा इसको, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 540 अपॉन 5, तो x इक्वल टू 5 1 जा 5 0 जा 5 8 जा 108 आ जाएगा। यानी सभी एंगल जो होंगे इसके कितने होंगे, 108 होंगे। इस तरह से आपको बन जाएगा। बस आपको साइड काउंट करनी है तो अंदर के एंगल का सम आपको बन जाएगा। और मेरे ख्याल से ये डी नंबर मैंने बता दिया, और जो सी नंबर है वो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको भी मैं बता देता हूँ। सी नंबर को, ये डी था ना, ये डी नंबर है, लेकिन बताने के ध्यान में मेरा जो उद्देश्य रहता है वो समझाने में ज़्यादा रहता है और लिखने में कहीं ना कहीं बोलता हूँ पर ध्यान वहाँ पर नहीं रहता। अब इसके बाद जो सी नंबर क्वेश्चन है उसको मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा टफ दिख रहा है और आप नए नए हैं तो अभी आपको सीखने में और समय लगेगा। इसलिए मेरा तो यही प्रयास है कि आप बिना स्कूल गए, बिना कोचिंग गए और आप इसको सीख जाइए, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे और ऐसे दो आप बनाइए, इस तरह से दो लाइंस बनाइए और इनको ले जाके एक निश्चित पॉइंट में आप इसको मिला लीजिए। और ये आपका जो एंगल बना वो 30 डिग्री बना, और यहाँ का जो एंगल है वो x है। ये x का क्या मतलब हुआ, ये दोनों एंगल इक्वल, इसका मतलब है कि दोनों एंगल इक्वल। अब यहाँ पर कितना है, देखिए 70 है, यहाँ पर 60 है, 70 है, यहाँ पर कितना है 60, ठीक है। तो देखिए ये क्या हुआ कि एक लीनियर पेयर का एक इक्वेशन होता है। यहाँ पर एक लाइन खींच लीजिए, लाइन पर एक ऐसा पॉइंट लीजिए, तो इसका जो एंगल का सम होता है हमेशा 180 डिग्री होता है। आप इसको ऐसे डिवाइड कर दीजिए, इन दोनों का सम भी 180 होगा, तो ये हो गया 70, तो ये कितना होगा, तो सीधे आप क्या करिए 70 प्लस मान लीजिए कुछ भी एंगल है x है इक्वल टू 180 कर दीजिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 70, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया 110 है। और इसी तरह से इसको करेंगे 180 माइनस 60 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा, ये 130 हो गया। अब ये भी पेंटागन है, 1 2 3 4 5 साइड हो गई, यानी 5 माइनस 2 इंटू 180 करिए। इसका फार्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। n जो होती है नंबर ऑफ साइड्स होती है, तो नंबर ऑफ साइड्स इसमें 5 है, ये हो जाएगा 3 इंटू 180 यानी 540 हो जाएगा। अब देखिए सबका सम कर दीजिए, 30 प्लस x प्लस 110 प्लस 120 प्लस x इक्वल टू का आपको क्या हो जाएगा 540 हो जाएगा। अब देखिए 120 और 10 तो कितना हो जाएगा 100 230 हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा 260 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा x 2x इक्वल टू 550 हो जाएगा।
अब ये 360 उधर माइनस कर दीजिए तो 2x इक्वल टू क्या हुआ 540 माइनस 260 हुआ। और इसके बाद 2x इक्वल टू आप देखिए 0 से 0 माइनस करिए 14 में 6 8 आएगा और ये आ जाएगा आपका 2 यानी 280 आ गया। तो x इक्वल टू आपका 280 अपॉन 2 कर दीजिए तो x इक्वल टू आपका कितना आ गया 14 आ गया यानी 140 आ गया इसका आंसर। यानी जो एंगल होंगे इसके x इक्वल टू तो ये कितना होगा 140 होगा। इसका आंसर देख लेते हैं तो आंसर सी नंबर है एक्सरसाइज 140 आ गया सी नंबर। तो इस तरह से आप देखिए इसको करेंगे कोशिश करेंगे लीनियर पेयर में जो ए नंबर है 7th का ए नंबर है इसमें भी x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा तो ऑल एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वहाँ पर कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो लीनियर पेयर से आप अंदर वाला एंगल निकालेंगे इसके बाद x प्लस वाई करेंगे यहाँ पर जो भी एंगल होगा और लीनियर पेयर से आप कोशिश करिएगा। अगर ना बने तो आप मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या मेरे व्हाट्सएप नंबर में बताइएगा तो जो भी क्वेश्चन बचे होंगे तो मैं इनको बता दूंगा। और इसके बाद 3.5 में भी ऐसा ही क्वेश्चन है तो 3.2 में ऐसा ही क्वेश्चन है तो 3.2 में बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बताया देता हूँ आपको। तो देखिए 125 और इधर दिया हुआ है। देखिए आप कुछ क्वेश्चन जो है मैं जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करिएगा। जो मेरे को लगता है कि थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये नहीं बनेगा तो आप इसको मैं बता देता हूँ। और ये देखिए ऐसा और एक ऐसी लाइन बनी हुई है इस पर और इस पर हमको क्या करना है 125 और इधर क्या हो गया इधर हो गया x इधर हो गया 125 और इधर कितना हो गया 125 और 125 ठीक है 125 ठीक। तो x निकालना है तो तीनों का सम हमेशा कितना होता है एक्सटीरियर एंगल का 180 डिग्री होता है यानी x प्लस 125 प्लस 125 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा ठीक है। अब देखिएगा 125 और तो x प्लस 250 हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिएगा x इक्वल टू 180 इस पर 360 डिग्री होगा ठीक है 360 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 360 और 360 माइनस 250 आएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 0 6 5 1 और ये 3 2 110 आ जाएगा और तीनों का सम कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया और इसका आंसर कितना 3.2 का 110 होगा। यानी सभी के एंगल का जो ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन्स जो होता है उसका सभी का एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो इसको आप अगर ध्यान रखेंगे तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बन जाएगा कि x 70 और ये इधर जो साइन दिया हुआ है ऐसे जो साइन दिया हुआ है ऐसे जो साइन दिया हुआ है इसका मतलब है ये 90 डिग्री के एंगल ठीक है। तो उसको 90 डिग्री ले लीजिएगा 70 प्लस 90 प्लस 60 और इधर भी 90 है। अगर इधर 90 है तो दूसरी तरफ भी 90 होगा और प्लस x इक्वल टू आप 360 लिखिएगा आपसे बन जाएगा ये ठीक है। तो इस तरह से आप निकालेंगे। इसमें नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द फाइंड द मेजर ऑफ द एज एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन्स ऑफ 9 साइड्स ओनली। तो 9 साइड्स को किसी भी तरह से आप सीधे 360 से आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। तो कितना है देखिए 40 डिग्री आ गया। इसी तरह 15 से आप डिवाइड कर दीजिए 24 आ जाएगा और ये आपसे बन जाएंगे मेरे ख्याल से अगर हाउ मेनी साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन तो इसको आप 24 से डिवाइड करेंगे थर्ड नंबर को तो 24 से नंबर ऑफ साइड्स 24 फोर्थ नंबर है। थर्ड नंबर क्या है हाउ मेनी साइड्स ऑफ 24 डिग्री तो थर्ड नंबर क्या है 24 से डिवाइड करेंगे तो 15 साइड्स आएंगी। तो फोर्थ नंबर में 165 है तो उसको माइनस करेंगे। तो आप देखिएगा इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अब क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। इसमें क्वाड्रिलेटरल्स के जो
आपको पहला नंबर है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम के बारे में मैं बता देता हूँ कि क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं जिनकी 4 साइड होती है वो सब क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो जिनकी 4 साइड हो क्वाड्रिलेटरल होते हैं। यहाँ से आपका पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट आ गया। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल है lateral has 4 sides and 4 angles। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल के जो होते हैं 4 एंगल होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, उन सबको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब इसमें कई सारे आते हैं, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ये हो गया ट्रेपेजियम हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, तीसरा नंबर स्क्वायर हो गया, फिर चौथा नंबर पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम होता है, फिर पांचवा नंबर होता है स्क्वायर, फिर इस तरह से काइट, 6 नंबर। ठीक है, तो ये सब जो है ये क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं, जिसमें भी 4 साइड होंगी वो सब क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ट्रेपेजियम देखिए, पहला जो पॉइंट है मैं आपको बुक से लेके चल रहा हूँ। ट्रेपेजियम जो है ये यहाँ पर डायग्राम आपका ट्रेपेजियम का बना हुआ है और इसके थ्रू आपको 2 ट्रायंगल आपको समझाए गए। ठीक है, तो देखिए ऐसे एक ट्रेपेजियम बना हुआ है। ट्रेपेजियम का की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा। ट्रेपेजियम वही होता है जिसका एक जोड़ा, अपोजिट साइड का एक जोड़ा हमेशा पैरेलल होता है, ए बी पैरेलल टू सी डी होगा। ठीक है, अब यहाँ से ऐसा बना के आपको दिखाया गया है कि इधर से भी ट्रायंगल होता है, इधर से भी ट्रायंगल होता है, इस तरह से आपका ट्रेपेजियम बनता है। जैसे चाहे 3 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, इसका एरिया निकालना है तो आप तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, या तो इसके बाद पूरे को लगा करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की हाइट होती है, इसका एरिया ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ट्रेपेजियम इक्वल टू होता है, ट्रेपेजियम इक्वल टू होता है 1/2 into h into L1 plus L2। L1 plus L2 मतलब फर्स्ट पैरेलल साइड और सेकंड पैरेलल साइड उसका सम होता है। ठीक है, तो अब जो देखते हैं जो क्वेश्चन इसमें आपको मैं बताते जाऊंगा, इनके बारे में बताते जाऊंगा, तो आप क्वेश्चन पे करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि पहला नंबर क्वेश्चन 3.3 का, तो ये तो if the parallelogram ABCD the complete each of the statement along with the definition of property of use। पैरेललोग्राम के देखिए अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, और इसमें जो है सभी एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, और जो एडजेसेंट एंगल का सम है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ए बी बराबर और अपोजिट 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, मतलब पैरेललोग्राम की जो मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ यहाँ पर, पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है इसी आपके बुक के अकॉर्डिंग करके देता हूँ। ये हो गया आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया। अब इसकी देखिए डायगोनल्स होती हैं, ये पैरेललोग्राम हो गया, इसकी ये डायगोनल्स हो गए, तो ये डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब यहाँ पे ये जितनी होगी उतनी ये होगी, और ये जितना होगा उतना ये होगा। अपोजिट एंगल यानी पहले ए बी पैरेलल होगा, ए बी साइड जो होगी पैरेलल होगी सी डी के, इसी तरह बी सी साइड जो पैरेलल होगी वो ए डी के पैरेलल होगी। ठीक है, और इसके बाद एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, और एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के, और एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू होगा 180 डिग्री, यानी एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा इसका और इसका सम जो होगा 180 होगा, इसका और इसका सम होगा 180 होगा, इसका और इसका सम होगा 180, इसका और इसका सम होगा 180। मतलब एक मैं एग्जांपल देके बता दिया। ठीक है, तो देखिए ए बी बराबर होगा किसके, तो ये अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, तो ए बी बराबर होगा डी सी के, अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, यानी ए बी इक्वल होता है बी सी के। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से बी सी भी इक्वल होगा किसके, ए डी के इक्वल होगा।
ये पैरेललोग्राम की सब प्रॉपर्टी हैं। तो AD इक्वल होगा BC के एंगल DCB। देखिए एंगल DCB कहाँ है, DCB एंगल ये कितना होगा, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, DAB के इक्वल होगा। ठीक है, और इसके बाद OC बराबर होगा OA के, OA बराबर होगा OC के या OB बराबर। इसी तरह दूसरा एंगल का सम 180 डिग्री आ जाएगा। और इसके बाद कंपेयर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेकंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मैं बता दूंगा, तो इसके बाद आपसे बन जाएगा मेरे ख्याल से। और ये एक्सरसाइज में 3.4 तक ही है, तो ये वीडियो मेरा कंप्लीट करा दूंगा इस चैप्टर को। तो देखिएगा सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, इसका सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, इसमें एक डायग्राम बना हुआ पैरेललोग्राम का, इसमें ABCD ऐसा एक पैरेललोग्राम। सेकंड का फर्स्ट नंबर ये इधर देखिए, ये हो गया एक पैरेललोग्राम। ठीक, इसका नाम हो गया A, इधर B, इधर C, इधर D हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर Z है, यहाँ पर 100 है X, तो यहाँ से X लिखिए, यहाँ से Y लिखिए, यहाँ पर Z लिखिए और यहाँ पर 100 लिखिए। ठीक है, अब देखिए अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 होता है पैरेललोग्राम का, यानी y प्लस इसका और इसका सम क्या होगा आप जानते हैं, या लिख दीजिएगा कि वी नो दैट एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, यानी एंगल B आपका 100 दिया है, एंगल D इक्वल टू y दिया है, और ये यहाँ पे 180 डिग्री हो गया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 100 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। ये हो गया आपका 80 डिग्री। इसी तरह से आप देखिए इसका और इसका सम भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो जितना y होगा उतना यहाँ पर कितना क्या हो जाएगा, जितना y होगा उतना ही B होगा, यानी एंगल B इक्वल होगा एंगल D की, यानी y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरी बात इसमें है कि x प्लस 100 सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, वहाँ पे 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर 100 प्लस x इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 180 माइनस 100 करेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका आंसर आ गया। और x जितना होगा 80 डिग्री उतना ही हो जाएगा, ये Z भी 80 डिग्री होगा, यानी एंगल C इक्वल होगा एंगल A के, यानी ये कितना हो जाएगा, ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन देखिएगा, तो ये एंगल C इक्वल होगा एंगल A के, और ये 180 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर आप चेक कर लीजिए, सेकंड का फर्स्ट नंबर 3.3, तो सेकंड का फर्स्ट नंबर क्या होगा, आप बीच बीच में आंसर जरूर चेक करते रहिए, क्योंकि मैं y इक्वल टू 100 z इक्वल टू 80 आ गया। इस तरह से आप देखेंगे, फिर इसको भी, ये भी एक पैरेललोग्राम बना है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर देखिए x और y इक्वल टू कितना होगा, z इक्वल टू कितना होगा, तो आप इनको कर लीजिएगा, z इक्वल टू कितना होगा ये मैं बता देता हूँ। तो चलिए इसका z इक्वल टू यहाँ पे देखिए दोनों एंगल इक्वल होंगे, 50-50 डिग्री होगा। देखिए यहाँ पर कितना है, इतना मैं हिंट आपको ये देता हूँ, ऐसे ये बना हुआ डायग्राम। ठीक है, और यहाँ पर z दिया हुआ है, ये हुआ 50, तो इधर भी 50 होगा, और इन दोनों का सम लीनियर पेयर से 180 होगा, यानी z प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री, यानी z इक्वल टू आपका आ जाएगा 180 माइनस 50 आ जाएगा, z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 130 डिग्री आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 130 डिग्री आपकी z की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद y और x कितना है, देखिए y हो गया, ये x हो गया। ठीक, इन दोनों का सम कितना होगा, समान टू एडजेसेंट, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो इनका यानी y प्लस 50, ठीक है,
इक्वल टू 180 होगा, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 50, या तो यहाँ पर आप किए हुए 130 वो भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको अगर फाइंड करना y इक्वल टू 130 होगा, जितना y है उतना ये भी 130 होगा। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। आंसर इसका आप चेक कर लीजिए। तो देखिए 130 यस, y इक्वल टू भी z इक्वल टू सब 130 आ गए इसके। अब देखिएगा यहाँ पर एंगल, यहाँ पर ऐसा एक पैरेललोग्राम जिसकी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करनी है, और देखिए x y और 30 निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हिंट ऐसा दिया हुआ है, मैं आपको बताया बस देता हूँ, आप कोशिश करिएगा अपने से करने, ना बने तब मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इधर 90 है ना, इधर भी 90 ही होगा, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा एंगल दे दिया है। इधर जो है y है, इधर 30 है, तीनों एंगल ट्रायंगल बनना है ना, तो तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो y प्लस 30 प्लस 90 इक्वल टू आप 180 लिख लेंगे। तो y की वैल्यू आप ट्रांसफर करके निकाल सकते हैं 120, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, और y की वैल्यू निकालना है। इसके बाद पैरेललोग्राम है, इधर y है इधर x है, तो यहाँ पर जितना होगा उतना ये भी होगा, क्योंकि ये अल्टरनेटिव लीजिए एंगल आएंगे, अगर ये साइड पैरेलल है तो इतना x आ जाएगा। इसके बाद आप देखिएगा, इसको आप ट्राई करिएगा 4th और 5th नंबर। 3rd नंबर क्या है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो होता है ABCD जो है वो पैरेललोग्राम हो सकता है यदि इतनी कंडीशन है, एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल D प्लस एंगल B मतलब एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री तो हो सकती है, क्योंकि रेक्टेंगल के दोनों एंगल का सम जो है 90 होते हैं इधर, तो अपोजिट हुए तो इक्वल हो सकता है, ठीक है, 180 हो सकता है। AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, मतलब AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4.4। देखिए दोनों अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होने चाहिए, यानी इसमें इक्वल नहीं है, एक साइड 4 है और एक साइड 4.4 है, तो ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं होगा। Draw figure the quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measures। देखिए ऐसा एक हमको क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो पैरेललोग्राम ना हो, लेकिन दोनों के अपोजिट एंगल जो हैं वो एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ ए इक्वल मेजर, और दोनों के अपोजिट एंगल जो हैं इक्वल मेजर हैं, जिसको ट्राई करिएगा बनाने की। द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इन रेशियो 3:, फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसका देखिए 4th नंबर जो क्वेश्चन है वो ऐसा आपको फिगर बनाना है कि जिसमें एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री हो, लेकिन उसका आंसर जो होता है काइट होता है, ठीक है ना। काइट के अपोजिट एंगल का सम जो है 180 होता है, और उस पर और वो पैरेललोग्राम भी नहीं होता है, ठीक है। तो काइट आप बनाइएगा, वही आपका आंसर होगा। इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, 5th नंबर मैं बताया देता हूँ। 3:2 आपका आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे रेशियो दिया हो पैरेललोग्राम। देखिए द मेजर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल का मेजर। देखिए मान लीजिए ये ऐसा एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। एडजेसेंट क्या होता है, यहाँ और यहाँ का सम, या तो यहाँ और यहाँ का सम, या तो जो एक ही साइड से जुड़े हुए दो रहते हैं, जैसे ये हमारे दो हाथ हैं इससे जुड़े हुए हैं, ये दोनों एडजेसेंट है। यहाँ पर जो एंगल बनेंगे वो एडजेसेंट होंगे, क्योंकि ये बॉडी से दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसको मान लीजिए 3x, इसको मान लीजिए 2x, तो 3x प्लस 2x एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो देखिए हो जाएगा 5x इक्वल टू 180 डिग्री होगा, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 3 15 और 5 3 और 5 6 या 30 होता है, 5 6 या 30, यानी आपका कितना x इक्वल टू 36 आ गया आंसर। तो देखिए इसका आंसर भी चेक करते जाइए, तो इसमें कितना हुआ 36, कहाँ गया 5th नंबर क्वेश्चन।
कितना हो गया 36 हो गया। अब देखिए 36, अच्छा ये एंगल कितना हो जाएगा 3 × 36 होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 36 3 जा 3 6 जा 18 होता है, और 3 3 जा 9 हुआ 10 होगा, और इसी तरह से 2 × 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। दोनों एडजेसेंट आपका निकल आया, यही दोनों क्या हो गए आंसर हो गए। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं यहाँ से क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है गन और रंस, ठीक है, पैरेललोग्राम है, इनको मैं बताया देता हूँ, गन और रंस के बारे में मैं बताया देता हूँ। तो ये आप करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कोशिश करिएगा, इसके बाद कमेंट बॉक्स में लिखिए गन्स और रंस बता दूंगा, गन और रन, ठीक है। दो पैरेललोग्राम यहाँ पर दिए हुए, ठीक है, ये किसका डायग्राम दिया हुआ है, द एडजेसेंट फिगर होप, अच्छा होप का भी 7 नंबर क्वेश्चन भी है, 6 नंबर आप करिएगा, 7 नंबर HOPE, ऐसा आप बनाइए, एंगल मैं भी बनाया देता हूँ, 7 नंबर बताया देता हूँ। देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैं बताया देता हूँ, ठीक है। ये हो गया होप, HOPE, HOP और E कितना हुआ। अब इसके बाद देखिए ये कितना है, मेरे पास जो बुक है NCERT की, देखिए 40 डिग्री हो गया है, यहाँ से ऐसे डायगोनल बनी, ठीक है, ये 40 डिग्री हुआ, ये Z हुआ, ठीक, ये हुआ 70 डिग्री हुआ, और ये कितना हुआ Y हुआ, और ये कितना हुआ X हुआ। इसमें लिखा क्या है, the adjacent figure O is parallelogram, the parallelogram find the angles of X Y Z, state the property you use to find them। कौन सी प्रॉपर्टी से आप इसको यूज करना फाइंड किए हैं, फाइंड करने में यूज किए हैं। देखिए ये और ये लीनियर पेयर हो जाएंगे, यानी ये एंगल क्या होगा, एंगल कौन सा होगा HOP या POH, तो एंगल POH प्लस एंगल PO, मान लीजिए क्या है, कोई भी एंगल डाल दीजिए, E हो गया, जैसे नहीं E तो है, A हो गया, तो POA इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा। प्रॉपर्टी क्या है, लीनियर पेयर, ठीक है ना। लीनियर पेयर की जो प्रॉपर्टी होती है वो मैं अभी बताया हूँ आपको, वो दोनों एंगल का सम कितना होता है, लीनियर सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर में दोनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। यानी POH इक्वल टू निकालना है, तो एंगल POH प्लस इसको क्या लिख लेंगे 70 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो एंगल POH इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 हो जाएगा, तो एंगल POH इक्वल टू कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ये हो गया 110, यानी ये 110 होगा, तो ये भी 110 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यानी यहाँ पे लिखेंगे एंगल HOP इक्वल होगा एंगल PEHA इक्वल टू कितना हो जाएगा 110। प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम के, ये पैरेललोग्राम का साइन है, फिर ऐसा लिख देते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना। ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल के सम है, तो ये पैरेललोग्राम के, अब देखिए y कितना होगा, देखिए इधर से y, ये साइड पैरेलल है इस साइड की, देखिए ये 40 डिग्री है ना, तो y इक्वल टू क्या होगा 40 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दोनों हो गए। अब z इक्वल टू कितना होगा, देखिए ये इसका सम और इसका सम, दोनों का सम कितना होगा 180, ये 40 हो गया, ये z हो गया, तो देखिए इन दोनों का सम, आप पहले इसको पूरे को निकाल दीजिए, तो ये पूरे का क्या होगा, देखिए यहाँ पर भी ये कितना आता है, देखिए यहाँ पर ये भी क्या बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा, ठीक है।
तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में देखिए इधर जितना होगा ये दोनों का सम 70 हो जाएगा, तो y इक्वल टू आपका 40 आया है। तो यहाँ पे क्या करिए 70 माइनस 40 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 30 हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल जो होगा 30 होगा। तो ये जेड भी क्या हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, यहाँ पर एंगल जेड इक्वल टू क्या होगा, जेड इक्वल टू 30 आ जाएगा। और आपकी ये पूरी प्रॉपर्टी आ गई। अब इसका आंसर चेक करते हैं। तो आंसर कितना है, देखिए एंगल कौन सा नंबर है, ये 7 नंबर है, एक्सरसाइज 3.3 का 7 नंबर। x इक्वल टू 110 आया है, x इक्वल टू, ठीक है। ये इसको x दिया गया नाम, इसको h बराबर 110 है, ये 110 इसको लीजिए। इसके बाद z इक्वल टू 30 है और y इक्वल टू 40 है, y इक्वल टू 40। तो इस तरह से मेरे ख्याल से अब सब आपसे बन जाएंगे। और इसका 9th नंबर क्वेश्चन, अच्छा सेकंड का 8th का फर्स्ट और सेकंड मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट और सेकंड क्या होंगे, देखिए इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यानी आपका डायग्राम जो बना हुआ है, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में आते हैं ये। देखिए इनका डायग्राम जो बना हुआ है वो डायग्राम कैसा है, देखिए ये ऐसा आपका डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 18 है, ठीक है। और इधर कितना है 3y माइनस 1 है, 3y माइनस 1 है, और इधर कितना है 26 है, देखिए 26। अब देखिए अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। इसका नाम कितना है GUNS, GUNS। तो ये देखिए एक अगर ये पैरेललोग्राम है तो GU इक्वल होगा किसके, SN के, और UN इक्वल होगा GS के, होगा कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 18 हो जाएगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/3, यानी x इक्वल टू आपका 6 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 3y माइनस 1 इक्वल टू 26 होगा, तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 26 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी 3y इक्वल टू 27। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 27/3 हो जाएगा, 3 9 जा 27, तो y इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसी तरह से अपोजिट साइड, देखिए दूसरा क्या है RUNS, RUNS ऐसा एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, ठीक। अब इसको क्या करना है, इसमें देखिए डायगोनल्स जो है एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं। यहाँ पर 16 है और यहाँ पर x प्लस वाई है, 16 है यहाँ पर x प्लस वाई, ठीक है। तो RUNS, और इधर कितना है y प्लस 7 और 20, इधर हो गया 20, इधर हो गया y प्लस 7। तो देखिए पहले आप इसको लीजिए y प्लस 7 इक्वल टू 20 होगा, क्यों होगा, क्योंकि डायगोनल हमेशा ये जितना होगा उतना ये होगा, तो इक्वल हो जाएंगे दोनों तरफ, यानी जितना ये होगा उतना ये होगा। तो y प्लस 7 इक्वल टू 20 आ गया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 7, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 में 7 माइनस किए तो 13 आया, ये इसका आंसर हो गया। अब क्या है दूसरा x प्लस वाई इक्वल टू 16 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितना आप निकालें 13 इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस 13, यानी x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये भी आंसर है, ठीक है। तो x इक्वल टू आपका 3 आया, y इक्वल टू 13 और x इक्वल टू 3, आपके दोनों आंसर आ गए। तो आंसर चेक कर लेते हैं पहले। तो आंसर चेक कर लिया करिए, क्योंकि कहीं कहीं लिखने में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, और कुछ ना कुछ अगर छूट गया तो आंसर गलत हो जाता है, तो इसलिए ये हो जाएगा कि आंसर गलत है। और अभी देख लेंगे तो अभी सुधर जाएगा, फिर वीडियो अपलोड होने के बाद फिर नहीं सुधर पाएगा। तो इसलिए आप भी चेक किया करिए, मैं भी चेक कर लेता हूँ। 8 का फर्स्ट नंबर x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 9, और दूसरा x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 13, तो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 13, मतलब ये सही है। और
नाइन्थ का ये आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है। ट्रेपेजियम बना है और इसको आपको करना है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, ऐसे आप पहले ट्रेपेजियम बना लीजिए और इसको ऐसे बना लीजिए और यहाँ पर इसका एंगल कितना कितना दिया हुआ है, इनको नाम दे देते हैं कि क्लू। ए हो गया, आर हो गया, एल हो गया, यू हो गया। यहाँ से इसका 120 एंगल दिया हुआ है और यहाँ पर 70 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ से ऐसी दो लाइन बनी हुई है ऐसे, और यहाँ से ऐसे दो लाइन बनी हुई है। देखिएगा ये ऐसे लाइन बनी हुई है, इसको ऐसे बना दीजिए, ठीक है। ये दो लाइन बनी। अब ये हो गया एक्स डिग्री और ये हो गया ई, ये हो गया एस, ये हो गया सी, ये हो गया आई। अब देखिए एक्स डिग्री, तो आपको निकालना क्या है, इस एक्स की वैल्यू निकालना। पहले आप देखिएगा कि एक आपको ये पैरेललोग्राम आपको दिख रहा है, अगर इस लाइन को आप मिटा दीजिए तो इसमें आप देखिए इधर का भी आप ढक दीजिए, ये आपको एक पैरेललोग्राम दिख गया है, CLUE, ठीक है ना। क्लू जो है पैरेललोग्राम, तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। और इसी तरह से आप इसको करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, ये कितना होगा, देखिए दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। ये भी एक पैरेललोग्राम, इधर से ढकिए तो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो जाएगा, 120 प्लस एंगल इसको मान लीजिए वो दे दीजिए, ठीक है। वो तो है तो नहीं, कहीं वो दे दीजिए, ठीक है। तो एंगल SESO या एंगल OSE इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब 180 डिग्री एंगल करने में आप देखिएगा 120 प्लस एंगल OSE इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो एंगल OSE इक्वल टू 180 माइनस 120 हो जाएगा, तो एंगल OSE इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया। ये हो गया आपका 60 डिग्री। अब ये एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल के सम की, एंगल सम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सभी का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 70 प्लस 60 प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी आपका 130 हो जाएगा प्लस x इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 130, यानी x इक्वल टू क्या आ गया आपका, 50 डिग्री आ गया। और ये आपका आंसर आ गया। और इसका आंसर चेक कर लीजिए, इसका 50 डिग्री आया कि नहीं आया। तो देखिए इसका एंगल एस पी इक्वल टू, इसका कौन सा नंबर है ये, x इक्वल टू 50 डिग्री, नाइन्थ का x इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। अभी और भी हैं क्या क्वेश्चन इसके, तो पीछे साइड यहाँ पर दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसको आप देखिए, इनमें भी वही करना है। 100 है तो 180 है, तो इधर दोनों एंगल का एडजेसेंट एंगल का सभी का किसी भी तरह का शेप बना हो तो एडजेसेंट एंगल का सम जो है 180 डिग्री ही होता है, ठीक है। तो इनका जो सम होगा 180 डिग्री ही होगा। और आप देखिएगा n इक्वल टू, तो इसको आप ट्राई करिएगा इनको। इसके बाद में आपको सम स्पेशल पैरेललोग्राम जैसे रोम्बस क्या होता है, और इसमें रोम्बस और रेक्टेंगल दिए हुए, तो रोम्बस और रेक्टेंगल के बारे में पहले मैं बता दूं। तो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है और उसके सभी साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे आपको रोम्बस का बता, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे मान लीजिए ऐसे इसकी डायगोनल हमेशा, साइड हमेशा इक्वल होती हैं और डायगोनल हमेशा एक दूसरे को क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं। A B C और D होती है, ठीक है। तो ये
ये साइड जितनी होगी उतनी ये भी होगी। और डायगोनल अगर यहाँ पर 90 डिग्री पर हमेशा बाइसेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पर एंगल क्या होगा 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, यानी सभी एंगल्स का। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स में आप देख लीजिए। और रेक्टेंगल की आप प्रॉपर्टी जानते हैं कि रेक्टेंगल की डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं और उसके सभी एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो 3.4 में स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो देखिए ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर्स, तो ये सही नहीं है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर नहीं है, क्योंकि जो सभी स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं लेकिन सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं। स्क्वायर होने के लिए स्क्वायर के भी यही होता है कि सभी साइड उसकी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये देखना है हमको कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, तो ये फॉल्स है। ऑल काइट्स आर रोम्बस, ये भी फॉल्स है। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ये ट्रू होता है। सभी रोम्बस जो होते हैं पैरेललोग्राम होते हैं, क्योंकि उनके अपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ऑल रोम्बस आर काइट, ठीक है, ये भी सही है। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस आर आल्सो रेक्टेंगल्स, ये ऑल स्क्वायर्स एंड रोम्बस आर आल्सो रेक्टेंगल्स हो सकते हैं। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, ये फॉल्स होगा, ठीक है, सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम नहीं होते हैं, ठीक है। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी आप पढ़िएगा, अपने आप इसमें बन जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट है 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। देखिए क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जिसकी 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ जो होती हैं वो स्क्वायर की होती हैं और रोम्बस की भी होती हैं। 4 राइट एंगल्स रेक्टेंगल की होते हैं, स्क्वायर का भी होता है, ठीक है। तो आप इसको पूरा पढ़िएगा, आप इससे बन जाएगा। इसमें जो बताने लायक क्वेश्चन मेरे ख्याल से इस प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद नहीं है, इसका आप एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है, 1-2 एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, आप इनको करिएगा, यही इम्पॉर्टेंट है। और इसकी जो प्रॉपर्टी है, देखिए यहाँ पर स्क्वायर के बारे में आपको 4-5 पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको पढ़ना है, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी पढ़ना है, जैसे प्रॉपर्टी द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। डायगोनल रेक्टेंगल की डायगोनल जो होती हैं हमेशा इक्वल लेंथ की होती हैं। स्क्वायर के बारे में बाइसेक्ट वन अनदर, द स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स इन्हें स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर, ये आर ऑफ इक्वल लेंथ आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। ये डायगोनल इसकी होती है प्रॉपर्टी द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अनदर। इस तरह से आपका ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। और लास्ट में व्हाट हैव वी डिस्कस्ड में इनकी प्रॉपर्टी दी हुई है अच्छे से, तो आप इनको पढ़िएगा, यही इंपॉर्टेंट है। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और जो पैरेललोग्राम के एंगल फाइंड करने के लिए वो आएंगे, ठीक है। तो आप एग्जाम की ऐसी ही तैयारी करिए और आपको पूरी प्रॉपर्टी इसकी पढ़नी, पूरी प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे तो जैसे ही आप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा इसको, तो आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर अपने आप मिल जाएगा। और अगर कहीं भी कुछ दिक्कत हो तो मेरे से बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरी मैथ आपकी मैं इस चैनल पे आपको पूरा बताऊंगा। और कहीं पर भी जो लगता हो कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसा बता सकता हूँ, कुछ नया कर सकता हूँ या कुछ और अच्छा कर सकता हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।